हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस विद आकांक्षा। आज है हमारा चैलेंज डे 2, जिसमें हम अपना कर रहे हैं 21 डेज का हमने चैलेंज लिया है अपना वेट रिड्यूस करने के लिए, अपना और फैट रिड्यूस करने के लिए। हाँ, अगर आपने मेरा फर्स्ट डे का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक अपडेट कर दिया है, आप वहां जाकर उसको फॉलो कर सकते हो। वहां से अपना वेट रिड्यूस का चैलेंज आप भी स्टार्ट कर सकते हो। आप भी अपने फैट को कम करके और वेट को रिड्यूस करके आप भी एक मेरी तरह स्लिम ट्रिम बन सकते हो। ठीक है, तो आज क्या है ना, आज मैं आपको सिर्फ स्टेप्स फॉलो बताऊंगी, कैसे स्टेप्स को फॉलो करना है, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही बेसिक बेसिक और इजीली उसमें समझाया है कि इस तरह से हमें करना है, कैसे क्या हमें लेटना है, बैठना है, किस लिए हम वार्म अप करते हैं, किस लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, कार्डियो हमारे लिए क्यों मस्ट है। ठीक है, वो सब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर ही दिया है। तो ठीक है, आज फिर हम करेंगे वार्म अप। आपको सिर्फ अपने मोबाइल पे, टीवी पर या लैपटॉप पर कहीं पर भी लगाकर रख देना है। जैसे मैं स्टेप्स फॉलो करूंगी फॉर 40 मिनट्स, आप भी सेम वही फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए फिर करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। अब हम करते हैं अपना वार्म अप स्टार्ट। इस तरह से हमें अपने हाथों को घुमाना है। यस। अब हमें अपने हाथों को पूरा खोल लेना है। इस तरह से घुमाइएगा। आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर या टीवी पर ऑन करके रख देना है। आपको जस्ट इसमें स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्योंकि आज हमारा सेकंड डे है। ठीक है, इस तरह से अपने हाथों को घुमाइए, पूरी तरह से खोल लीजिए आराम आराम से। अब अप डाउन करिए, ऊपर जाइए और नीचे आइए। सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको, बहुत आराम आराम से, क्योंकि वार्म अप बहुत मैंडेटरी होता है हमारी बॉडी के लिए। क्योंकि जब हम इसमें काफ़ी एक्सरसाइज करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, लाइक कुछ पेन नहीं होता है, इंजरी नहीं होती है। तो इसलिए बहुत मस्ट है वार्म अप। जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो फिर 2 मिनट का वार्म अप हमें करना ही करना है। यस, और ब्रेक नहीं लेना है, कंटिन्यूसली करना है। यस, इस तरह से हमें अपना बॉडी का पूरा वार्म अप कंप्लीट करना। अपने लेग्स को वाइड करिए, वाइड करके क्रॉस करके अपने लेग्स को आपको टच करना है अपने हाथों से, सेम इस तरह से। ये बहुत सिंपल है और इससे भी हमारी बॉडी का फैट कम होता है, वेट कम होता है। इसी तरह से आप करिए। अब अपनी बॉडी को हम ट्विस्ट करेंगे। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना अपनी बॉडी को हम ट्विस्ट करेंगे, और अपने फेस को भी अपनी बॉडी के साथ मूव करिए। इस तरह से अपने फेस को मूव करिए अपनी बॉडी के साथ। अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से ट्विस्ट करिए। यस, अब अपने हाथों को ऊपर नीचे करके इस तरह से खोलिए। कंप्लीट, ये हमारा वार्म अप है। इससे क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी अब वार्म हो जाएगी और एक्सरसाइज करने में बहुत इजी रहेगा। अब अपने हाथों से अपने लेग्स को अप करिए और एक क्लैप करिए। अगर पूरा क्लैप नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा ऊपर भी आपका हाथ टच रहेगा तो भी चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हमें इसमें क्या है, क्लैपिंग करना है अपने लेग्स को अप करके। ये सारी जो एक्सरसाइजेज हैं, ये सारी हमारी बॉडी के वार्म अप के लिए, जिससे कि हमारी बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाएगी। यस। हो चुका है वार्म अप, जिसमें हमारा ब्लड पूरा सर्कुलेशन में आ गया है। अब आपको लेना है 30 सेकंड का रेस्ट। तो आपका 30 सेकंड का रेस्ट हो गया है कंप्लीट। अब करते हैं कार्डियो फॉर 10 मिनट्स एटलीस्ट। हम 15 मिनट्स का ट्राई करेंगे, 10 to 15 मिनट्स। ओके, तो क्या करना है हमें, सबसे पहले जस्ट फॉलो दिस स्टेप्स। जस्ट फॉलो दी स्टेप्स। ये हम कर रहे हैं अपना कार्डियो।
फुल पावर से करना है, फुल एनर्जी से करना है। बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए अपने लेग्स को इस तरह से अप करिए और अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना बेंड करिए। इस कार्डियो से हमारी बहुत ज़्यादा कैलोरीज तो बर्न होंगी और हमारा स्टमक भी इससे रिड्यूस होगा। जो हमारे स्टमक पे फैट है, जो हमारी आर्म्स पे फैट है, वो सब चला जाएगा। अब हमें इस तरह से ये जंपिंग करनी है, जो मैं जंपिंग कर रही हूँ। इस जंपिंग को फॉलो करिए जैसे मैंने आपको पहले बताया है। जितनी देर मैं कर रही हूँ उतनी ही देर आपको करना है। इस तरह से अब ट्विस्ट जंपिंग करिए, अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए जंपिंग करिए। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन नो वरीज, आपको धीरे धीरे सब हैबिट में आने वाला है। पूरी बॉडी को ट्विस्ट करिए, आई मीन पूरी बॉडी को हमें जंप करना है। यस, सेम, जस्ट फॉलो दी स्टेप्स। अब हमें अपने नीज को अपने हाथों से टच करना है और जंप करना है। ये हमें एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स कार्डियो डेली अपनी एक्सरसाइज में ऐड करना है, क्योंकि अगर हमें फास्ट रिजल्ट चाहिए, वेट रिड्यूस करना है, फैट रिड्यूस करना है, कार्डियो हमें करना ही करना है। सेम ये स्टेप्स फॉलो करिए। बीच में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेना है। अगर आपने ये वीडियो ऑन कर दिया है तो पूरा माइंड सेट करके इसको कंप्लीटली करना है। फिर से हमें सेम जंपिंग करनी है, सेम स्टेप्स हमारे फिर से फॉलो हो रहे हैं, जंपिंग। अब इसके बाद में हम करेंगे अपना ट्विस्ट जंपिंग। इस तरह से अपनी बॉडी को पूरी तरह मूव करना है। यस, इससे हमारी काफ़ी कैलोरीज बर्न होने वाली हैं और जिससे हमें 1 वीक में एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हमें अपने नीज को टच करना है जंप करते हुए। सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, आराम आराम से आपको करना है। अब हम लेंगे 30 सेकंड का रेस्ट अगेन। फिर से हम करेंगे अपना कार्डियो का सेकंड। स्टार्ट करते हैं कार्डियो, जस्ट फॉलो दी स्टेप्स। फिर से सेम स्टेप्स फॉलो करिए। ये हमारा कार्डियो का सेकंड स्टेप्स है, इसमें थोड़े से स्टेप्स चेंज हैं। ये सब इसी तरह से फॉलो करना है आपको जिस तरह से मैं कर रही हूँ। ये अपनी बॉडी को मूव करिए इस तरह से। अपनी बॉडी को भी आपको मूव करना है अपने हाथों के साथ साथ। सेम एक्सरसाइज आपको करनी है जो मैं कर रही हूँ। प्लीज़ प्लीज़ एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको कोई भी ब्रेक नहीं लेना है। जब मैंने आपको बोला है कि आप अभी 30 सेकंड्स का आपको ब्रेक लेना है, तो अपने आप मोबाइल में टाइमर सेट कर सकते हैं या अपने जो भी है काउंटिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपको 30 सेकंड्स का आइडिया हो जाएगा। और 30 सेकंड्स के एकदम बाद आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। यस, इस तरह से सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सिर्फ आपको अपनी कोई काउंटिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो मैं कर रही हूँ स्टेप्स, सेम आपको ऐसे ही फॉलो करना है, आराम आराम से। इसमें कोई जल्दीबाजी किसी तरह की नहीं है, ठीक है। अब हम लेंगे 30 सेकंड का रेस्ट अगेन। फिर से हम करेंगे अपना कार्डियो का सेकंड सेट, क्योंकि हमें 2 सेट्स में कंप्लीट करना है अपना कार्डियो। तो आपका रेस्ट हो गया है कंप्लीट। आइए फिर से स्टार्ट करते हैं कार्डियो, जस्ट फॉलो दी स्टेप्स। हमें सेम स्टेप्स फिर से फॉलो करने हैं जो हमने अभी कार्डियो किया था। सेम स्टेप्स सेकंड टाइम हम कर रहे हैं।
इस तरह से जितना अपनी बॉडी को आप मूव कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि आपके लिए बेनिफिट रहेगा आपके, क्योंकि स्टमक का भी फैट इसमें जाएगा, आपका इसमें थाइस का भी जाएगा, आपके आर्म्स का भी जाएगा, आपके बैक का भी जाएगा। क्योंकि हमारा जो ये कार्डियो करने का रीज़न है, ये रीज़न ही है कि हमें फुल बॉडी पर वर्क करना है। फुल बॉडी में जितना भी हमारा फैट है वो हमें रिड्यूस करना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना किसी एक ही पार्ट पे हमारा है। मैक्सिमम क्या होता है, हमारे लेग्स पर, हमारे टमी पर और हमारे बैक पर, 3 जगह पर ज़्यादा फैट होता है। और हमारे ये थाइस हैं, ये काफ़ी हैवी लगती हैं, जिसकी वजह से हमारा फैट काफ़ी होता है। तो इसीलिए मैंने इसमें ये कार्डियो को ऐड किया है 10 to 15 मिनट्स, जिससे कि हमारी कैलोरीज मैक्स टू मैक्स हमारी 1 होंगी, और जिससे हमारा फैट रिडक्शन में और आफ्टर 1 वीक हम चेक करेंगे तो हमारा काफ़ी वेट रिड्यूस होगा। इसलिए कार्डियो हमारा बहुत बहुत मस्ट है हमारी एक्सरसाइज में। आफ्टर कार्डियो हम करेंगे अपना एक्सरसाइज का वर्क स्टार्ट। आपको जस्ट स्टेप्स मेरे फॉलो करने हैं, क्योंकि मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ। आपको कोई काउंटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको वीडियो को देख देख कर ये स्टेप्स जो भी हैं आपको फॉलो करने हैं, क्योंकि बहुत इजी स्टेप्स हैं, आप देख कर इसको इजीली कर लेंगे। यस, हमारे कार्डियो के 2 सेट्स हो गए हैं कंप्लीट। हमारा कार्डियो हो गया कंप्लीट, जो हमारा अराउंड 10 मिनट्स का है, जिससे हमारी बॉडी काफी हीट हो चुकी है और हमारी काफी कैलोरीज 1 हो चुकी है। ठीक है, तो अब आपको फिर से लेना है 30 सेकेंड्स का रेस्ट। ठीक है, एंड हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइजेस अपने फुल बॉडी की, जहाँ पे हमारा यहाँ फैट जो भी है कंप्लीट इसको रिड्यूस कर। अब हम करेंगे अपना स्टमक का एक्सरसाइज, जिसमें हमारा होल स्टमक कवर होगा। जो हमारे यहाँ पे 1 टायर, 2 टायर और 3 टायर होते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, तीनों टायर पर एक साथ वर्क करेंगे। ठीक है, करते हैं अब स्टार्ट। अब हम करते हैं अपना कार्डियो। जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको अपनी कोई भी काउंटिंग नहीं करनी है, सिर्फ वीडियो को देख देख कर, मेरे को देख देख कर मेरे साथ अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो अब हम कर रहे हैं ये हाफ क्रंचेस। जितनी देर मैंने की हैं इतनी ही देर हम करेंगे। हम अभी कोई भी काउंटिंग के साथ नहीं कर रहे हैं, इसमें हम टाइमिंग के साथ कर रहे हैं। ठीक है, सेम मेरे को देखकर फॉलो करते रहो, और अपने हाफ क्रंचेस बहुत ही आराम से आपको उठना है। कोई भी आपको पावर नहीं लगानी है। अपने दोनों हाथों को अपने सर पर आगे की साइड आपको लगाना है, और धीरे धीरे आपको उठना है। और आपको जो है अपनी जो ब्रीथ है, अपनी जो सांस है, ठीक है, वो एक्सहेल करनी है। जब आप उठ रहे हैं तो आपको सांस को बाहर निकालना है। ठीक है, बहुत ही आराम से आपको करना है। इससे आपका जो ये एक टायर है सबसे ऊपर की साइड में, वो टायर एकदम से निकल जाएगा। आपको 1 वीक में इसमें इंचेस में भी काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। अब हमारा हाफ क्रंचेस हो चुका है कंप्लीट। अब हम करेंगे अपना फुल लेग्स का, जिसमें क्या अपने लेग्स को थोड़ा सा आप इस तरह से बेंड करेंगे, और अपने हाथों को दोनों को पावर के साथ आगे की तरफ आपको उठना है, क्योंकि हाफ क्रंचेस से ज़्यादा इसमें उठना होता है, क्योंकि इसमें हमारा थोड़ा नीचे वाले स्टमक जो है उस पर इम्पैक्ट आता है। इस तरह से, यस। इसमें भी आपको किसी पावर का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। हाँ, थोड़ा इसमें मेहनत है, थोड़ा सा इसमें पावर लगेगा, लेकिन जब तक अगर थोड़ा पेन नहीं होगा तो वेट भी कम नहीं होगा। आपको थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा। यस, इस तरह से आपको उठना है। आपको इस वीडियो को एज अ लाइव क्लास यूज़ करना है, जैसे कि आप लाइव देखकर कर रहे हो। सेम स्टेप्स आप फॉलो करते रहो। इसमें आपको कोई काउंटिंग नहीं करनी। हो सकता है आपको 10, 15, 20, 25 इतने टाइम में आप जितने मैक्सिमम कर सकते हैं उतने आपको इसके रेपिटेशंस करने हैं। सेट्स इसमें हमारे 3 रहेंगे। अब हमारा हो गया है ये। अब हम करेंगे
लेग रेज। यस, ये लेग रेज में आपको अपने पैरों को पूरी तरह सीधे करना है और धीरे धीरे बेंड करके प्रेशर के साथ में बाहर की आगे की साइड फेंकना है। इससे आपका जो सबसे नीचे का लोअर फैट होता है, जो आफ्टर प्रेगनेंसी या आफ्टर जब हम ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, ज़्यादा हमने चीट कर लिया होता है, मतलब बहुत ज़्यादा खा लिया है उल्टा सीधा फास्ट फूड वगैरह, तो हमारा स्टमक काफ़ी निकल आता है और मैक्सिमम लेडीज़ का ये नीचे से ही जो स्टमक है वो निकल आता है। जब आप इसको करेंगे, इस एक्सरसाइज को, लेग रेज को, तो इससे आपका सबसे नीचे का जो टायर है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा और इसका हो सकता है आपकी बॉडी में थोड़ा पेन भी रहे 2-3 दिन, और वो रहेगा क्योंकि वो नॉर्मल है। कोई भी हम जब नया एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो बॉडी हमारी पेन करती ही करती है। सेम इसमें भी आपको कोई काउंटिंग नहीं करनी है, ये टाइमिंग के साथ मैंने वीडियो बनाई है आपके लिए। इसमें जितना टाइम लगेगा, जितना ज़्यादा आपके रेपिटेशंस निकलेंगे उतना अच्छा है। लेकिन आपको प्लीज़ प्लीज़ ब्रेक नहीं लेना है, कोई भी कंटिन्यूसली करना है इसको अच्छे रिजल्ट के लिए। सिर्फ इसको, क्योंकि 21 डेज़ का चैलेंज है, 20 डेज़ में हम अपना जो गोल है वो अचीव कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है क्योंकि हमें अपना पूरा होल स्टमक कवर करना है, जो हमारे तीनों टायर है। तो मैंने तीनों की आपको एक एक एक्सरसाइज की है। ठीक है, इसके हमें 3 सेट्स करने हैं। अभी हमारा एक सेट्स हो गया है कंप्लीट। अभी आप ले सकते हैं 30 सेकेंड्स का रेस्ट। हाँ, तो 30 सेकेंड्स का आपका रेस्ट हो चुका है ओवर। अब हम करते हैं सेकेंड स्टेप्स स्टमक का। अब ये है हमारा सेकंड सेट। सेम है, सेम हमें फॉलो करना है। पहले हमें हाफ क्रंचेस करने हैं, फिर हमें फुल क्रंचेस करने हैं, देन हमें लेग रेस करना है। ठीक है, सेम सेम जैसे मैंने आपको बताया है पहले भी कि हमें इसमें कुछ भी काउंटिंग नहीं करनी है, जस्ट जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है। कोई काउंटिंग नहीं करनी है, ना कोई ब्रेक लेना है। लेकिन हाँ, तीनों लेग रेस को हमें कंटिन्यूसली करना है और जब हमारे तीनों लेग्स कंटिन्यूसली हो जाएंगे उसके बाद हमें 30 सेकंड का ब्रेक लेना है, क्योंकि हर एक्सरसाइज के बीच में हमको 30 सेकंड्स का ब्रेक लेना है। और हमें कुछ, अगर प्यास लगी है, मतलब अगर आपका गला थोड़ा सूख जाता है, तो आप थोड़ा सा एक पानी का सिप भी ले सकते हैं। एक पानी का सिप ले लीजिए, जिससे कि आपको एक्सरसाइज करने में इजी रहेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यस, इस तरह से हमें अपने फुल रेपिटेशंस करने हैं और आपको फील भी हो रहा होगा आपके स्टमक पे इसका इम्पैक्ट आ रहा है। जब भी आपको कोई भी एक्सरसाइज करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आप स्टमक की कर रहे हैं तो आपको फील करना चाहिए कि आपके स्टमक पर इसका इम्पैक्ट आ रहा है। अगर आप लेग की कर रहे हैं तो आपको फील होना चाहिए कि आपका लेग्स पर आपका इम्पैक्ट आ रहा है। मतलब मेरा मतलब कहने का ये है, आपको समझाने का मतलब ये है कि आपका माइंड सेट होना चाहिए कि आप अपने किस बॉडी पार्ट का एक्सरसाइज कर रहे हैं और उस बॉडी पार्ट पे आपका जो एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, उसका इम्पैक्ट आना चाहिए। आई मीन उसको फील करना चाहिए। ठीक है, लास्ट करेंगे हम लेग रेज। इसीलिए मैंने आपके लिए ये कंप्लीट एक्सरसाइज का वीडियो बनाया है, जिसमें आपको ना काउंटिंग करना पड़े, ना आपको कुछ करना पड़े, सिर्फ आपको वीडियो ऑन करके स्टेप्स को फॉलो करना पड़े, जिससे कि आपके लिए बहुत इजी रहेगा। आप जब इसको फुल लेग रेज आप कर रहे हैं तो आपके जो पैर हैं वो नीचे टच नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप अपने पैरों को नीचे की तरफ टच करेंगे तो इससे आपको रिलीफ मिलेगा, और रिलीफ मिलेगा तो आपके स्टमक पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। इंचेस कम नहीं होंगे और आपका फैट रिड्यूस नहीं होगा। तो पैरों को आपको ऊपर हवा में ही रखने हैं। हमारे 2 सेट्स हो चुके हैं कंप्लीट, जो कि हमने 3 एक्सरसाइजेस की हैं डिफरेंट होल स्टमक के लिए। फिर से आप लीजिए 30 सेकेंड्स का रेस्ट। अब हमारा रेस्ट हो चुका है ओवर। आइए करते हैं थर्ड और लास्ट सेट। अब हम करेंगे ये अपना लास्ट सेट, जो हमारे स्टमक का है।
हमें सेम तीनों एक्सरसाइज फिर से फॉलो करनी है, ठीक है। और हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें सारी एक्सरसाइज बहुत ही स्लो करनी है। इसमें कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जल्दी हम करेंगे तो इम्पैक्ट बॉडी पर नहीं आता। हमें फील करनी है अपनी सारी एक्सरसाइजेस को। अगर हम हाफ क्रंचेस कर रहे हैं तो हाफ क्रंचेस में हमें फील होना चाहिए कि हमारे स्टमक में पेन हो रहा है या इसमें कुछ मूवमेंट हमें करने से फ़र्क नज़र आ रहा है। सेम स्टेप्स इस तरह से फॉलो करने हैं जो मैं स्टमक का कर रही हूँ। ये हाफ क्रंचेस है। हमें 3 सेट्स ही करने हैं जो मैंने किए हैं, क्योंकि मैंने भी आपके लिए काफ़ी मेहनत की है। जितने मैक्सिमम सेट्स आपसे लग जाएं, आई मीन रेपिटेशंस लग जाएं, उतना अच्छा रहेगा। अब हम करेंगे अपने लेग्स को सेम थोड़ा सा वाइड करेंगे और इस तरह से बेंड करेंगे। अपने हाथों को दोनों एक दूसरे के ऊपर रख के साथ में उठेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको अपनी जो सांस है वो बाहर की तरफ उसको निकालना है जब आप उठ रहे हैं तब। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये 21 डेज़ का जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको सेट किया है। और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इसका कि इससे काफ़ी इंचेस और फैट हमारा रिड्यूस होता है बहुत स्पीड से। जितने मैक्सिमम सेट लग जाएं उतने लगाइए। प्लीज़ ब्रेक मत लेना, फिर से कंटिन्यू करना। अगर ब्रेक लोगे तो फिर आपका ही नुकसान है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी थोड़ी देर हम रुक जाएंगे, फिर जो वार्म अप हो रखी है बॉडी, जो हीट हो रखी है वो हीट ख़त्म हो जाती है, फिर से उसको करने में प्रॉब्लम होती है। फिर से उसको हीट में वापस लाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि हमारा वार्म अप कार्डियो जो भी हमने किया है, पूरा प्लान मैंने पूरा कस्टमाइज़ किया है आपके लिए 21 डेज़ के हिसाब से, जिससे कि आपका फैट जल्दी से रिड्यूस हो जाए, ठीक है। अब हम करेंगे लेग रेज। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर लेकर आना है, एक साथ नीचे लेकर जाना है और अपने पैरों को नीचे की तरफ हमें टच नहीं करना है। अगर टच करेंगे तो इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अपने हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है, बॉडी को बिल्कुल सीधा रखना है और फील करना है कि हमारे स्टमक पर इसका इम्पैक्ट आ रहा है। ये हमारी 3rd एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है स्टमक की, जिसमें हमने अपना होल स्टमक कवर किया है। यस, बिल्कुल स्टेप्स इसी तरह फॉलो करने हैं आपको। जब भी आपको टाइम मिले, फ्री टाइम में, जब आपके पास ओनली 40 मिनट्स हो, क्योंकि ये मैंने जो बनाया है ये 40 to 45 मिनट्स का है मैक्सिमम। आप 40 मिनट्स के अंदर इसको कंप्लीट कर लोगे। डेली हमें यही रूटीन करना है। मैं एक्सरसाइज अपने अकॉर्डिंग इसमें कस्टमाइज़ करती रहूँगी, आपके फैट के और आपके वेट के अकॉर्डिंग। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी। ये थे हमारे लेग रेज। हमारे 3 सेट्स हो चुके हैं कंप्लीट। मेरा मतलब है हमने अपना तीनों एक्सरसाइज होल स्टमक की कर ली है कवर। इससे काफी थोड़ा आपको पेन होगा, लेकिन नो वरीज, ये नॉर्मल है, सबको होता है, क्योंकि काफी टाइम के बाद आप कर रहे हो। लेकिन 3 से 4 दिन में ये बिल्कुल सेट हो जाएगा और आपको पेन नहीं होगा। और आफ्टर 1 वीक में आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 30 सेकेंड का रेस्ट फिर से ओवर हो चुका है। अब हम करते हैं अपना लेग्स का वर्कआउट, जिसमें हम ये कंप्लीट अपना ये फैट है यहाँ पर ये पूरा हम इसमें कंप्लीट कवर करेंगे। जस्ट फॉलो दी स्टेप्स। ये हमारा लेग्स का वर्कआउट है और इसमें मैंने सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज डाली हैं। सेट्स इसमें 3 डाले हैं, क्योंकि इसमें हमारे पेन बहुत होता है लेग्स में। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, क्योंकि आपका आज 2nd डे है, तो 2nd डे के लिए
2 सेट्स काफ़ी हैं और एक्सरसाइज मैंने 2 ही डाली हैं, ठीक है, और सेट्स हमने 3 डाले हैं। इसमें हमें दोनों हाथों को इस तरह से रखते हुए हाफ करना है, ज़्यादा नीचे तक बैठना नहीं है, लेकिन आराम आराम से जितने रेपिटेशंस मेरे टाइमिंग के अकॉर्डिंग लग रहे हैं आपके, उतने रेपिटेशंस आप लगाएं, ठीक है। अब अपने लेग्स को थोड़ा वाइड करेंगे इस तरह से और अपने हाथों को आगे इस तरह से रख कर इस तरह से फिर से बैठेंगे। इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा बैठना होगा, गिर मत जाना, बहुत ही आराम से करना है। यस, स्लोली स्लोली इस तरह से आपको बैठना है। इससे आपके लेग्स का कंप्लीट फैट चला जाएगा, स्टार्टिंग से लेकर जो ऊपर तक आपका फैट होता है, ठीक है। तो हम लेग्स में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइजेस करेंगे क्योंकि हमारे लेग्स ज्यादा पेन करते हैं, जिसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी 2-3 दिन। फिर हम इसके जो रेप्स हैं, जो सेट्स हैं, वो इंक्रीज करेंगे। अभी आप लीजिए 30 सेकेंड्स का रेस्ट। तो हमारा 30 सेकेंड्स का रेस्ट हो चुका है कंप्लीट। फिर से हम स्टार्ट करते हैं सेम स्टेप्स। सेम स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। पहले थोड़ा हाफ बैठना है, अपने लेग्स को इस तरह स्ट्रेट करके, ज़्यादा वाइड नहीं करना, थोड़ा सा पैरों को अपने खोलना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज इतनी हेल्पफुल है कि जैसे हमारे घुटनों के ऊपर आपने देखा है ना, थोड़ा सा फैट लटक के आ जाता है आगे की साइड, ठीक है। तो ये उस फैट को हमारे रिड्यूस करेगी, जो आगे की साइड हमारा फैट निकल कर आता है, तो फैट को कम करेगी और हमारा इंचेस को कम करेगी। ये एक्सरसाइज हमारे लेग्स के फ्रंट एरिया पर वर्क करती है। पूरा जितना भी फ्रंट का हमारा फैट है वो सब इस एक्सरसाइज से निकल जाएगा। बिल्कुल इस तरह से आपको फॉलो करने। अब हम करते हैं अपना दूसरा सेट, जिसमें हमें अपने लेग्स को वाइड करना है, हाथों को अपने आगे स्ट्रेट करके बैठना है। तो इस एक्सरसाइज से हमें ये बेनिफिट होता है, जो हमारा इनर थाई फैट है ना, आई मीन जो हैम्स है अंदर की साइड को, जो लटका होता है एकदम ऊपर की साइड, ठीक है। तो ये उस फैट को बर्न करेगा, उस फैट पर वर्क करेगा, जिससे क्या होगा, हमारा फैट सारा निकल जाएगा। इसमें अपने लेग्स को इस तरह से वाइड करना है और अपना थोड़ा सा ज़्यादा आपको नीचे तक बैठना है। इस तरह से सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। आपको 10, 15, 20, 25 जितने रेपिटेशन जिससे निकल पा रहे हैं उतना निकालिए आप। चलिए अब करते हैं हम अपना थर्ड और लास्ट सेट। सेम स्टेप्स फॉलो करना है। तो हमारे हो चुके हैं 2 सेट्स। फिर से हम लेंगे 30 सेकेंड का रेस्ट। यस, और आपने अभी 30 सेकेंड्स का ब्रेक लिया था ना। हाँ, ब्रेक आपको हर एक्सरसाइज के बीच में लेना है। फिर इसको कंटिन्यूसली 2 एक्सरसाइज हमें एक साथ करनी है। जितने रेपिटेशंस हमें निकल रहे हैं उतने अच्छा है। यस, आपको सेम स्टेप्स इस तरह से फॉलो करना है। आराम आराम से बैठना है। आई नो आप थोड़ा थक गए होंगे, टायर्डनेस आपको आ गई है, लेकिन कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब हम करते हैं अपना सेकेंड एक्सरसाइज, जिसमें हमें अपने लेग्स को वाइड करना है और इस तरह से हमें अपने हाथों को आगे की तरफ रखना है और हमें को थोड़ा वाइड करेंगे। यस, इस तरह से हमें बैठना है। अगर आपसे इस तरह से लगाने में कुछ प्रॉब्लम है, अभी फर्स्ट डे या सेकंड डे है आपका, नहीं लग पा रहा है, तो आप किसी बेड का, किसी वॉल का, किसी चेयर की हेल्प लेके भी अपने सेट्स सिटअप्स ये लगा सकते हो। आप किसी चेयर को ले लीजिए, टेबल को ले लीजिए, या बेड को पकड़कर आराम से, या बॉल को पकड़कर आराम से आप कर सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट डे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है या सेकेंड डे थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो आप किसी भी चीज़ की हेल्प लेकर इसको आसानी से अपने सेट्स को कंप्लीट कर सकते हैं।
तो हमारे 3 सेट्स हो चुके हैं आज कंप्लीट, जो हमारे लेग्स के हैं, ठीक है। और ये लेग्स आपके जो यहाँ से बहुत फैट हो चुका है, वो लटक रहे हैं, ये सारा फैट रिड्यूस हो जाएगा, आपका वेट भी कम होगा, ये काफी हेल्पफुल है। अब हम करेंगे अपना लास्ट, जो हमारे यहाँ पर बैक पे काफी फैट आ चुका है, ये हमारे ब्रा के टायर आ चुके हैं, नीचे यहाँ पर फैट है, यहाँ पर फैट है। इसके लिए बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आपको 2 एक्सरसाइज फॉलो करनी है, सेम मेरे स्टेप्स फॉलो करने हैं। इस तरह से आपको अपनी बॉडी को बेंड करना है और अपने हाथों को फुल पावर से इस तरह से लेकर जाना है, ठीक है। और फील करना है कि इसका इम्पैक्ट आपके बैक पर आ रहा है। ये आपके जो बैक पर जो ब्रा के टायर्स हैं, जो आपके विंग्स फैट है आपके नेक के नीचे, उसको पूरा कवर करेगा। जो आपके बैक पे अपर साइड में फैट था उसको कवर करेगा। अब हम सेकंड एक्सरसाइज करते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में क्या है, हमारा पूरी कमर जो है उस पर ये वर्क करेगा। इसके साथ साथ हमारे जो बैक साइड है, जो हमारे बर्ड्स हैं, ये काफ़ी ब्रॉड हैं, तो इसको भी ये साइज़ कम करने में, हमारा आर्म्स फैट है, हमारा स्टमक है और बैक है, ये तीनों चीज़ों को कवर करेगा। इसके भी हमें ठीक 3 सेट्स करने हैं, जैसे हमने बाकी एक्सरसाइज के किए हैं। पूरी तरह से हाथों को खोलना है, बैठना है। सेकंड डे है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा आराम से करिए, लेकिन आपको ये करना है। इसे करेंगे तो ये काफ़ी हेल्पफुल है और हमारा ये काफ़ी बेनिफिट करता है। चलिए करते हैं दूसरा सेट स्टार्ट। हमें अपना सेम स्टेप्स फिर से फॉलो करना है। अपने हाथों को फुल पावर से हमें आगे की तरफ करना है, अपनी बॉडी को इस तरह से मूव करके रखना है। ये हमारा, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको कोई भी काउंटिंग नहीं करनी है, जस्ट मेरे को फॉलो करना है और इजीली आपका ये फैट इससे आराम से रिड्यूस हो जाएगा। इस तरह से अब हमें बैठ जाना है। बैठने के बाद में हमें इस तरह से अपने हाथों को मूव करना है और बार बार हमें इस तरह से बैठना है। यस, ये मैंने मिनट्स के अकॉर्डिंग आपके प्लान को पूरी तरह कस्टमाइज़ किया है। यस, इस तरह से करना। प्लीज़ ब्रेक मत लेना। जब मैंने आपको ब्रेक लेने के लिए बोला है उसी टाइम पर आपको ब्रेक लेना है। और ट्रस्ट में 21 डेज में आप अच्छा अपना जो गोल है अचीव कर लो। अब हमारे 2 सेट्स हो चुके हैं कंप्लीट हमारी बैक के लिए, जिसमें हमारा पूरा ये बैक कवर हो रहा है स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। अब आप फिर से लीजिए 30 सेकेंड्स का रेस्ट। चलिए अब करते हैं हम अपना थर्ड जो हमारा सेट है, जो लास्ट है, सेम। अब ये हमारा है लास्ट सेट, ठीक है। सेम फॉलो करना है आपको। मेरे ख्याल से याद भी हो गया होगा आपको करना क्या है। इस तरह से अपनी बॉडी को फिर से मूव करना है, फिर से अपने हाथों को फुल पावर से आगे पीछे करना है, जिससे कि हमारे विंग्स पर, हमारे अपर जो टायर है बैक की साइड में, उस पर ये वर्क करेगा और निकल जाएगा। इसके साथ में हमें अपनी सेकंड एक्सरसाइज करनी है, बैठना है और अपने हाथों को ऊपर नीचे अप डाउन करना है और अपनी बॉडी को भी अप डाउन इस तरह से मूव करना है। इसमें आपको कोई भी काउंटिंग नहीं कर रही है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, क्योंकि इसमें काउंटिंग का कोई भी काम नहीं है, क्योंकि ये टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज किया गया है। सेम इस तरह से अपने हाथों को पूरी तरह खोलिए, जिससे आपके हाथों पर, आर्म्स पर, बैक पर, सब जगह इसका इम्पैक्ट आएगा। यस, हमारे तीनों सेट हो चुके हैं कंप्लीट और हमारी पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। लास्ट में हम थोड़ा सा करेंगे स्ट्रेचिंग, क्योंकि जो हमारी बॉडी है, हमने इतनी सारी एक्सरसाइज की है, थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करना भी बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। तो स्ट्रेच करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये हमारी हो रही है स्ट्रेचिंग, क्योंकि हम जब भी कोई एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं उसके बाद बॉडी को स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी बॉडी को रिलीफ और रिलैक्स मिलता है। आप इसे देखकर समझ पा रहे होंगे किस तरह से आपको बॉडी को अपना स्ट्रेच करना, इस तरह से होल्ड करना, नीचे लाकर अपनी बॉडी को कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करना है, फिर आपको ऊपर जाना है, ठीक है। फिर आपको अपने कमर पर हाथों को रखना है और हाथों को रखने के बाद अपनी
बॉडी को राइट और लेफ्ट मूव करना है इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अपने एक हाथ को लीजिए, पूरी तरह से मूव करिए। सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। आप ये मत सोचना कि स्ट्रेचिंग ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, बॉडी के लिए स्ट्रेचिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि आपने लेग्स का वर्क किया है, आर्म्स का वर्क किया है, आपने पूरा हमारी हो कंप्लीटली गई है स्ट्रेचिंग कंप्लीट, जिससे क्या होगा, हमें कोई पेन नहीं होगा। अब आप कम से कम 15 मिनट के लिए कुछ भी नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं है जस्ट अभी एक्सरसाइज ओवर हुई है और आपने पानी पी लिया खूब सारा, आप क्योंकि थक चुके हो या कुछ खा लेते हैं। तो जो हम आफ्टर एक्सरसाइज इनटेक करते हैं ना, तो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो अभी कुछ नहीं खाना, एटलीस्ट आपको 15 मिनट्स का रेस्ट लेना है, ठीक है। तो आई होप आप बहुत थक गए होंगे, टायर्ड हुए होंगे और आपकी काफी कैलोरीज बर्न हुई है। लेकिन हमारा जो एम है, हमारा जो गोल है, हमें 21 डेज में एटलीस्ट 10 किलो वेट रिड्यूस करना ही करना है एट एनी हाउ, ठीक है। तो प्लीज जो नए हैं, जिन्होंने अभी मेरा चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, क्योंकि मेरा भी नया चैनल है, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को ये शेयर करिए, ठीक है। क्योंकि आप भी चाहते थे ना, क्योंकि आपको कोई ऐसा मिले जो कि आपको घर बैठे ही एक्सरसाइज कराए, कहीं ना जाना ना आना। क्योंकि आज की डेट में वैसे किसी के पास टाइम नहीं है, सबकी फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, बहुत प्रॉब्लम है। तो आप घर बैठे अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं, अपना फैट कम कर सकते हैं। और प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कल फिर से करेंगे हम एक्सरसाइजेस। थैंक यू तब तक के लिए।